जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति का आज जितना भी बेसिक है सभी के सभी मैं आज आप लोगों को बता दूंगा, और त्रिकोणमिति का जो फार्मूला सब है उस फार्मूला भी आज आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आखिर क्या ज़रूरत है जो हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ज़रूरत है पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए, पोल जो होता है उन पोल को नापने के लिए, खंभे को नापने के लिए, इन सब का ज़रूरत हमें त्रिकोणमिति का पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, और आज आप लोगों को वही त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री। क्या लिखा है? ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड, अब मेट्री का मतलब होता है मेजर। देख सकते हैं, ट्री का मतलब तीन, गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब होता है मेजर। देखिए, ट्री को हम लोग कहते हैं तीन, थ्री को हम लोग तीन कहते हैं, साइड को हम लोग भुजा कहते हैं, और मेजर का मतलब होता है मापन। अगर हम इसको साधारण भाषा में लिखें तो लिखेंगे यहाँ पे तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन। इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मापेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है तो इसमें हम तीनों भुजाओं को मापेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो देखिए, भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। कितना होता है? तीन। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, इसका तीन है, इसका भी तीन है, इस भुजा की लंबाई भी तीन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा है, मान लीजिए ये तीन है, चार है, चार है, इसमें देख सकते हैं एक भुजा जो है जिसकी लंबाई तीन है और दूसरे का चार और इसका भी चार, इसका मतलब दो भुजा क्या है? बराबर है। ये चार और ये क्या है? चार। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। दो ठो त्रिभुज हो गया। तीसरा त्रिभुज है, ये मान लीजिए 8 है, ये 7 है और ये 6 है। इसका देख सकते हैं, ये भुजा जो है ये 6 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कितना? 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका कितना है? 8 है। और इसका कितना है? तो इसका देख सकते हैं, इसका कितना है? 7 है। इसका मतलब ये है कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तो था भुजा के आधार पर।
किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। देख सकते हैं ये जो आपको लकीर जो दिख रहा है इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो ये तो था भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। एक चीज और समझ लीजिए कि कोण के आधार पर, ये तो था भुजा के आधार पर, लिख लेते हैं यहाँ पे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर कितना त्रिभुज है? 3। अब देखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोण के आधार पे देखेंगे तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, एक को मान लेते हम 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 70 डिग्री, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री। तो देख सकते हैं ये तीनों कोण जो है आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीनों कोण का मान जो है अलग अलग है तो 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का मान जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसमें देख सकते हैं तीनों का जो है मान अलग अलग है। इसका 60 है, इसका 70 है, इसका 50 है। इसका मतलब ये है इसको क्या बोलेंगे बताओ? तो इसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यहाँ पे इसका परिभाषा होता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। क्या बताएं? कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज और लिए हैं, इसमें देख सकते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है और तीसरा 60 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसी प्रकार मैं एक त्रिभुज और लेता हूं। एक और ले लिया। चलिए इसको थोड़ा और फैलाते हैं। इसको मान लेते हैं 100 डिग्री, इसको 70 डिग्री, 70 नहीं इसको 50 मान लेते हैं और इसको 30 डिग्री। तो देख सकते हैं एक त्रिभुज और लिए और उसमें एक कोण का माप 100 डिग्री है और 30 डिग्री 50 डिग्री है और 30 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री से अधिक है। क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। आप देख सकते हैं कोण के आधार पर 3 त्रिभुज हम लोग लिख लिए हैं। पहला न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये तो था कोण के आधार पे और ऊपर वाला है भुजा के आधार पर। तो दोनों का देख सकते हैं यहाँ पे भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और कोण के आधार पे है न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण।
तो ये 6 जो त्रिभुज जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इनमें से सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस त्रिकोणमिति में, तो ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हम लोग इसी पे अधिकतर पढ़ेंगे, ठीक है, और समकोण त्रिभुज को ही ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, जब हम त्रिभुज के बारे में जान लिए, तो चलिए मैं ये त्रिकोणमिति जो है, जो त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति को बनाया किसने है, त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, आखिर त्रिकोणमिति का पिता कौन है। तो चलिए इसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए यहाँ पे सही से लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है हिप्पार्कस को कहा जाता है। हिप्पार्कस किसको कहा जाता है? हिप्पार्कस। एक चीज और है, देखिए आप लोग जब मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का जनक किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो मैथ का जनक यानी कि फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स फादर्स ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसको? आर्किमिडीज। ये है मैथ का जनक। मैथ का जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। और त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पार्कस को। ठीक है, तो मैथ का जनक जो है इसको मिटाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे तो अधिक जानकारी हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में ही लेंगे। तो इसको मिटा दिए। अब देखिए आखिर त्रिकोणमिति को बनाने में किसका किसका योगदान है। तो लिखेंगे यहाँ पे योगदान। तो त्रिकोणमिति को बनाने में 3 लोगों का अहम योगदान है। पहला तो है थेल्स साहब का, दूसरा क्या बोलते हैं पाइथागोरस साहब का, और तीसरा है आर्यभट्ट साहब का। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला थेल्स नामक एक वैज्ञानिक है, उसने योगदान दिया है। पाइथागोरस साहब का, पाइथागोरस। तीसरा है आर्यभट्ट वही जो भारतीय जो जीरो का आविष्कार किया है। किसने त्रिकोणमिति का योगदान दिया है? थेल्स साहब ने, पाइथागोरस साहब ने, आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। चलिए अब कुछ मुद्दे पे आते हैं। हम लोग सीख रहे हैं त्रिकोणमिति, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा पहले। देखिए अब जो है हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से कुछ कुछ फार्मूला लिखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए इसका पहला फार्मूला है, एक काम कीजिए, एक पहले समकोण त्रिभुज खींचिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ये 90 डिग्री है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सीखेंगे त्रिकोणमिति में
ये समकोण त्रिभुज जो है इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि समकोण त्रिभुज जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और ठिट्टा के ठीक सामने वाले भुजा को, जहाँ पे ठिट्टा रहे उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। यदि लंब लिख लिए, कर्ण लिख लिए, तो नीचे वाले भुजा को क्या कहते हैं, तो नीचे वाले भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस को बी से सूचित करते हैं। तो तीनों भुजाओं का हम लोग नाम लिख लिए। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हो वो कर्ण है, ठिट्टा के सामने वाला भुजा लंब है, और जो नीचे वाला जो बच गया वो क्या है, आधार है। हम लोग इनके संबंध के बारे में पढ़ते हैं। आखिर पिता और पुत्र का संबंध कैसा होता है। पिता तो बड़ा ही होता है, तो मान लीजिए इन दोनों का पिता कौन है, कर्ण है। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। इसका मतलब ये है कि पुत्र तो बदल सकता है लेकिन पिता कभी नहीं बदल सकता। मतलब आप कहावत एगो सुने होंगे, पुत्र कपूत हो सकता है, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकता, कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता पिता, यहाँ पे पिता भी लिख लीजिए, माता पिता कुमाता नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कभी चेंज नहीं होगा। वो कर्ण है तो हमेशा कर्ण रहेगा ही रहेगा। ये दोनों बदलता रहता है। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए कैसे बदल जाता है ये। लेकिन आप लोग दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये लकीर जो दिख रहा है, ये लकीर ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कर्ण हमेशा यहीं का यहीं रह जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रह जाएगा, कर्ण रह जाएगा। चलिए एक फिगर और लेते हैं। एक फिगर क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींच लिए। अब समकोण त्रिभुज थोड़ा सीधा खींचते, रुकिए। इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी मान लिए। तो अभी अभी बताए हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री का कोण जो है ये सामने वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये कर्ण कहलाता है, ये चेंज नहीं होगा। आपको यह भी बताया है कि ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब देखिए हम लोग अभी तो इसमें ठिट्टा जो है यहाँ पे माने थे, इस बार ठिट्टा हम लोग यहाँ पे मानेंगे। कहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे। तो बताओ अभी अभी क्या बताएं कि ठिट्टा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ठिट्टा है, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। ये लंब, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो बताओ बच क्या रहा है यहाँ पे इस साइड में, तो इस साइड में बच रहा है आधार। क्या बच रहा है, आधार। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। देख लिए अभी अभी बदल गया, ये बदल गया ना, लेकिन ये तो नहीं बदला और ये बदलेगा भी नहीं। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्ण कभी बदलता नहीं है और कभी बदलेगा भी नहीं, जिंदगी में नहीं कभी बदलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए एक त्रिभुज और लेते हैं, एक त्रिभुज और लेते हैं। आप लोग बताइए, मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी, ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, क्या बताए हैं, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं।
और यहाँ पे बनाते हैं हम ठिट्ठा। तो बताओ इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। यहाँ पे आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे यही था जो कि आपके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है और बेसिक है। ये आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, जो कि H से सूचित करते हैं। ठेठा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। नीचे में बच के आ जाता है आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम थीटा को ऊपर मान लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये कहलाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सही में समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3। और इस जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 4 और इस जगह पे लिखते हैं 5। क्या लिखे हैं? 5। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है। बताएं ना कि पुत्र है, पिता है, तो पिता हमेशा बड़ा ही होता है और पुत्र छोटा होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पाइथागोरस साहब का फार्मूला है। आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? तो P² बराबर, थोड़ा दूर से लिखते हैं, P², P नहीं, पहले H लिखते हैं, H² बराबर हम लोग H इसको मानते हैं तो H ये होगा, बड़ी भुजा है क्योंकि बड़ी भुजा को पहले लेंगे। तो H² बराबर P² प्लस B²। ये पहला। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा लेते हैं P² बराबर। तो P² जब लेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पे बड़ा भुजा को ले लेंगे और माइनस B²। तीसरा लेंगे, तीसरा B² बराबर। तो B² बराबर क्या होगा? H² माइनस B²। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जब बड़ी भुजा लेते हैं तो छोटी भुजा दोनों क्या हो जाता है? प्लस में। और जब हम छोटी भुजा लेते हैं तो बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा। फिर यदि हम B का ले लेते हैं तो बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा हो जाता है। चलिए, ये तो था पाइथागोरस साहब का फॉर्मूला है। इसी को अगर हम H बराबर लिखेंगे, बताओ H बराबर लिखेंगे तो क्या हम रूट में P² प्लस B² लिख सकते हैं? जब यहाँ से हम H का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड आकर के रूट में चढ़ जाएगा। बताओ, यहाँ तक सबको पची? चलिए आगे देखिए। P लेंगे तो P बराबर क्या होगा? P बराबर H² माइनस B²। या इसको देखो, दो टाइप से हो सकता है। यहाँ पे या लिख लीजिए, या दोनों एक ही फार्मूला है, बस यहाँ से स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ा दिए। या B² बराबर रूट अंडर H² माइनस B²। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो आप लोगों के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको यहाँ पे लिखा गया, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान दे दिए, तीनों भुजाओं का मान दे दिए है। तो चलिए हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं। तीनों भुजा का जब मान दिया रहता है, यानी कि छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा है, तो पहले हम बड़ी भुजा को लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी भुजा को। तो इस फार्मूला पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो H² बराबर P² प्लस B²। तो बड़ी भुजा क्या है? 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस छोटी भुजा P क्या है?
पी थीटा के सामने वाला पी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 20, 4 का स्क्वायर, 5 25, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, 25 बराबर 25। ये क्या है? समकोण त्रिभुज का ये सिद्ध हो गया है कि समकोण त्रिभुज का है, ये समकोण त्रिभुज है। चलिए इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, इसी प्रकार एक और ले लेते हैं। इसी प्रकार हम इसको और इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, कितना ले ले, 5 6 8, 5 6 8। चलिए 8 ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर ले लिए, तो 8 स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बताओ 8 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 64, 5 25 प्लस 6 6 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61। इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, ये समकोण त्रिभुज का नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 64 बराबर 64 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इतना कोण बराबर ये दोनों का कोण नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए हम क्या बोले यहाँ पे कि 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ पे दोनों मिला करके 90 डिग्री आएंगे, तब ना 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो अब बताओ यहाँ पर 90 डिग्री का ये वाला मान जो है ये 8 है, तो 64 आया, 64 अगर इसके बराबर इतना 64 आएगा तब ना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके, दोनों भुजा मिला करके 64 आएगा तब ना होगा समकोण त्रिभुज। चलिए इसी प्रकार एक और चीज हम समझते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए अब देखते हैं कुछ नया। यहाँ पे हम इसको 1 ले लेते हैं, लंब कितना ले लिए, 1 ले लिए, आधार भी कितना ले लिए, 1 ले लिए आधार। तो हमें h यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, तो क्या हम ज्ञात कर पाएंगे, क्या हम ज्ञात कर पाएंगे? तो जी बिल्कुल हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। यदि लंब और आधार दिया हो तो h हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिखना पड़ेगा, और यही है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, यही। इसमें से हम लोग अभी जो है h का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, तो h बराबर क्या लिखा हुआ है, p रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर होता है रूट अंडर p कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लंब को हम लोग p से सूचित करते हैं और आधार को b से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि p का मान दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है, तो b कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का होल स्क्वायर। इसीलिए h बराबर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, प्लस इसका भी 1 ही होगा। इसका मतलब ये है कि h बराबर रूट अंडर 2 हो जाएगा, h बराबर रूट अंडर 2। तो h का मान निकल के कितना आ गया, रूट 2। तो हम लोगों के यहाँ पे लंब दिया हुआ था, आधार भी दिया हुआ था, बस h ज्ञात करना था, जो कि यहाँ पे ज्ञात कर लिए। चलिए एक और ले लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर हम ले लेते हैं 6,
यहाँ पे ले लेते हैं 8। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए h ही ना ज्ञात करना है। चलिए h को छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम h नहीं लेते हैं, यहाँ पे h का मान दे देते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे आधार ज्ञात करना है। आधार क्या ज्ञात करना है? आधार यानी कि b ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है कि b बराबर रूट अंडर लिखेंगे, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b बराबर h का मान कितना दिया है? 10 का होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया है? 6 का होल स्क्वायर। यानी कि b बराबर 10 नहीं कि कितना हो जाएगा? 100 माइनस 6 छाई कितना हो जाएगा? 36। इसीलिए b बराबर 100 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब b कितना निकल के आ गया है? 8 निकल के आ गया। देख सकते हैं 8 निकल के आ गया। b कितना निकल गया? 8। चलिए इसी प्रकार एक और ले लेते हैं। इस बार हम लोग थीटा को चेंज करते हैं। थीटा को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इस बार थीटा हम लोग यहाँ पे लेते हैं। थीटा यहाँ पे लेते हैं। जब हम थीटा यहाँ पे लेंगे तो बताओ, इसको हम लेते हैं कितना? इसको ले लेते हैं 15, इसको 17 ले लेते हैं। तो हमें ये भुजा ज्ञात करना है। और ये भुजा होगा क्या? तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण, जिसको हम लोग h से सूचित करते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा कहलाता है लंब, जिसको हम लोग p से सूचित करते हैं। लंब को p से सूचित करते हैं। तो ज्ञात क्या करना है? b यानी कि आधार ज्ञात करना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए वही फार्मूला जो अभी अभी ज्ञात किए थे, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का मान कितना दिया हुआ है? 17 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। p कितना दिया है? 15 का होल स्क्वायर। b बराबर 17 हम 289 माइनस 15 हम 225। 289 में से 225 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 2 0। यानी कि b बराबर 18 है। b बराबर कितना निकला? 8 निकला। चलिए इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं। इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, इसको 13 मान लेते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। इसको हम लोग h कहते हैं, h से सूचित करते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा कहलाएगा p। लंब कहलाएगा, लंब को हम लोग p से सूचित करते हैं। और ये वाला भुजा जो है आधार है। क्या है? आधार, जिसको हम लोग b से सूचित करते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्ण दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। लिखेंगे p बराबर, p ज्ञात करना है ना, p ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो p बराबर फॉर्मूला है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, लिखेंगे एच का मान 13 का होल स्क्वायर माइनस बी आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। पी बराबर 13 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 13 13 हम 169 माइनस 5 25। पी बराबर रूट अंडर 169 में से 25 को घटाते हैं तो 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 1। इसका मतलब ये है कि अगर वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 12 में 144 12 आएगा। तो यहाँ पे P का मान कितना निकल गया है, तो 12 निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज का जिस भुजा का मान बोलेगा ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ नए चीज सीखते हैं। नए चीज सीखेंगे, नए चीज क्या सीखेंगे, नए चीज यही सीखेंगे कि हम लोग साइन का मान निष्पातिया यहाँ पे लिखेंगे, निष्पातिया 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 रुकिए निष्पातिया निष्पातिया कितना होता है, तो 6 होता है। पहला साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट सेक कॉसेक। साइन को साइन बराबर होता है P बट्टा H, साइन बराबर P बट्टा H, यानी कि P अगर ये है तो P बट्टा H होगा। देखिए चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले, रुकिए तब समझ में आएगा। इसको पहले मिटा लीजिए। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये तो H है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, P परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब जिसको P से सूचित करते हैं, और बैस बैस को हम लोग आधार कहते हैं जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं, ये B है। तो देखिए साइन बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा H, क्या होता है P बट्टा H। उसके बाद कॉस बराबर होगा B बट्टा H, यानी कि P बट्टा H B बट्टा H, ये कॉस के लिए है B बट्टा H। उसके बाद टैन, टैन का क्या होगा, तो टैन का होगा P बट्टा B, क्या होगा टैन का P बट्टा B। ठीक है, अब देखिए कॉट का क्या होगा, तो कॉट का होगा B बट्टा P, यानी जस्ट टैन का उल्टा। सेक का क्या होगा, सेक का होगा H बट्टा B, कॉसेक का होगा H बट्टा P। ठीक है, तो ये तो था। चलिए यहाँ पे लिखते, रुकिए नहीं दिखता होगा शायद आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक बराबर H बट्टा P, कॉस का सेक, सेक बराबर होगा H बट्टा B, और टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट, कॉट बराबर B बट्टा P। देख सकते हैं साइन बराबर P बट्टा H, कॉस बराबर B बट्टा H, टेन बराबर P बट्टा B, कॉसेक बराबर H बट्टा P, सेक बराबर H बट्टा B, कॉट बराबर B बट्टा P। इसको आप ट्रिक लगा कर याद करेंगे तो इसको लोग जो है ना बहुत अनेक प्रकार के ट्रिक लगा कर याद करते हैं। मुझे वैसे ट्रिक नहीं याद रहता है, आप लोग याद करेंगे तो इसका ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद।
मार्केट में अनेक प्रकार के ट्रिक लगा करके याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो आप लोग जो है ना ऐसे नहीं याद कीजिएगा। अच्छा होगा कि आप लोग जो है ना ट्रिक पे ना, बल्कि बिना ट्रिक का याद कीजिए, ये वैसे ही याद हो जाएगा। आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट ट्रिक का ही याद हो जाएगा। विदाउट ट्रिक आप इनको लिख लीजिए और 2-4 बार 10 बार लिखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी, कॉसेक बराबर एच बटा बी, सेक बराबर एच बटा बी, कॉट बराबर बी बटा पी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले चलिए इसको मिटा लेते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिक नोट कीजिएगा। अगर √2 के ऊपर स्क्वायर दिया रहे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे √2 गुने √2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यदि आपको इसी प्रकार यदि 4 का ऊपर स्क्वायर दिया रहे तो कितना लिखेंगे? 4 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। अगर यही चीज़ आपको √5 के अंदर दिया रहेगा होल स्क्वायर तो क्या लिखेंगे? √5 गुने √5 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आता ही होगा। कुछ बच्चों को ऐसे है जो जिसको नहीं आता होगा, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखिएगा। इसी प्रकार यदि आपको 2√2 दिया रहे और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा रहे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इसको √2 2√2 गुने 2√2 इसका बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 गुने √2 कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार यदि आपको दिया रहेगा 4√3 का होल स्क्वायर तब क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 4√3 गुने 4√3 बराबर 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, और √3 गुने √3 कितना हो जाएगा? 3 बराबर 16 × 48। ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। चलिए अब जो है कुछ नया चीज़ सीखते हैं, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं अगर हम h के मान यहाँ पे 29 दिया है और b का मान दिया हुआ है 21। ठीक है, तो हमको p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है। और पहला सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा, लेकिन सवाल बनाने से पहले कुछ चीज़ें को हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं? तब तक के लिए हम इसको मिटा देते हैं। आपको दिया रहेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे दिया रहेगा 4 और यहाँ पे 5 दिया रहेगा। ठीक है, तो अभी जो कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया है कि साइन का मान होता है, साइन का मान साइन बराबर p बटा h, p बटा h। अगर p बटा h ना भी दिया, साइन ना भी दिया रहे, अगर ऐसे ही रहे तो क्या p बटा h आप लोग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। p का मान 3 है तो 3 दे देंगे, और h का मान 5 है तो 5 दे देंगे। क्या आप लोगों को b बटा h दिया रहेगा तो क्या इसका मान बता सकते हैं? तो क्या होगा? b 4, b कितना हो जाएगा? 4, और h कितना है? तो 5। इसी प्रकार यदि p बटा b दिया रहे और बोले मान बैठाने के लिए तो कैसे बैठाएंगे? तो p का मान कितना है? 3 है, p का मान 3 है, और b का मान कितना है? 4 है।
इसी प्रकार यदि आप लोगों को कॉट का बोले तो कॉट का क्या लिखेंगे, कॉट नहीं, चलिए कॉट को छोड़िए, बी बट्टा पी लिखेंगे सीधा। तो बताओ बी बट्टा पी जो है, बी बट्टा पी कैसे लिखेंगे, बी 4 और पी कितना है 3 है। इसी प्रकार आपसे एच बट्टा बी बोल दे तो कैसे लिखेंगे, एच 5 और बी कितना है, बी 4 है, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको यदि एच बट्टा पी पूछ दे तो क्या लिखेंगे, एच का मान 5 है और पी का मान कितना है 3 है। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए कुछ और नया चीज़ सीखते हैं। नया क्या सीखेंगे, अब एक बार सवाल ही बना लेते हैं। चलिए सवाल बना लेते हैं। तो सवाल बना लेते हैं। देखिए पहला सवाल है, इसको मिटाने के बाद लिखेंगे। पहला सवाल आपको लिखेंगे कि पहला सवाल कि साइन कॉस और टेन का मान बताइए, साइन कॉस टेन का मान बताइए। और यही सवाल रहेगा, आपको साइन कॉस टेन का मान बताना है। लेकिन साइन कॉस टेन का मान बताने से पहले इस सवाल में हम कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं रखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया सवाल लेते हैं 20, यहाँ पे ले लेते हैं 20, क्या लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 21। बताओ h का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमको h का मान निकालेंगे, तब तो यहाँ पे साइन कॉस टेन का मान बैठाएंगे। तो चलिए h का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, h बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पे देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, p, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, h। तो h तो हमको निकालना ही है, p दिया हुआ है, तो b कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा b 21। तो √अंडर p कितना है 20, 20 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस b कितना है, तो 21 है, 21 के ऊपर होल स्क्वायर। h बराबर √अंडर 20 से हम कितना हो जाएगा 400 प्लस 21 एक सम 441। अब बताओ h बराबर p निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 400 और 441, 841। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 29, क्योंकि 29 29 841 होता है। यहाँ पे गुना करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 29 29 9 9 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 जोड़ेंगे तो 26, फिर 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 841 आ रहा है। 29 वर्गमूल कितना होगा, 841 का वर्गमूल 29 हो जाएगा। ठीक है, तो h कितना निकल गया 29। क्या अब हम साइन का मान निकाल सकते हैं? तो साइन का अभी आप लोग फार्मूला देखे हैं, साइन बराबर p बट्टा h। तो क्या p का मान कितना है 20, तो 20 दे दिए, और h का मान कितना है, h का 29, तो 29 दे दिए। ये ज्ञात हो गया, ये साइन का ज्ञात हो गया। अब चलिए कॉस का भी देख लीजिए। कॉस बराबर क्या होता है b बट्टा h। तो b कितना है 21 है, 21 दे दिए। h कितना है 29 है, 29 दे दिए। तो ये कॉस का भी मान ज्ञात हो गया। अब चलिए देखिए टैन का, देखिए टैन का क्या होता है, टैन बराबर p बट्टा b, p कितना है, तो p है 20 और b कितना है, b 21 है, 21। तो देखिए टैन का भी मान ज्ञात हो गया। तो बच्चों ऐसे करके हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।